कौन सा कहानी सुनोगी? बंदर और बूढ़े मगरमच्छ की। हाँ, एक बहुत बड़ा सा जंगल था। और उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। और उस तालाब में पता है क्या था? बूढ़ा मगरमच्छ। यस, उस तालाब में बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। हाँ, बंदर ने बूढ़ा मगरमच्छ दाबो दिया था। हाँ, तब पता है। और उस तालाब के बगल में एक जामुन का पेड़ था। और उस पेड़ पे एक बंदर रहता था। वो रोज जामुन खाता था। फिर बूढ़ा मगरमच्छ शिकार नहीं कर पाता था। मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। वो बहुत परेशान रहता था। उसे भूख लगती थी पर उसे खाने को नहीं मिल पाता था। तब एक दिन ऐसे उदास होके पेड़ के पास आके ऐसे बैठ गया। फिर बंदर मगरमच्छ को परेशान होते हुए देखा और पूछा, अरे मगरमच्छ भाई, क्या हुआ? तब मगरमच्छ बोला कि मुझे भूख लगी है। अगर तुम मेरा भूख मिटा दो तो वो जामुन खिला दोगे मुझे तोड़ के? मुझे भी दे दो। तब बंदर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे, लो अभी लो। तो उससे ढेर सारा जामुन तोड़ के मगरमच्छ को खिला दिया। मगरमच्छ का रोज पेड़ के नीचे मगरमच्छ आता था, बैठता था और बंदर उसे जामुन खिलाता था। और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। हाँ, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। तब फिर एक दिन मगरमच्छ बोला, अरे बंदर भाई, मुझे थोड़ा सा जामुन दे दो, मैं तुम्हारी भाभी को खिला दूंगा। हाँ, तब बंदर बोला, हाँ ले जाओ। तब उसने थोड़ा सा तोड़ के दिया। मगरमच्छ ले गया अपने बीबी के पास। फिर बोला, अरे लो, मेरा दोस्त तुम्हारे लिए भोजन भेजा है, खा लो। तब मगरमच्छ की बीवी बोली कि अच्छा दो, यही तो रोज ले आते हो। तब वो खाई जामुन। तब फिर बोली कि ये जामुन तो कितना मीठा है। हाँ, तब फिर बोली कि अगर जामुन इतना मीठा है तो वो बंदर तो रोज जामुन खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। तब क्या हुआ पता है? क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? फिर मगरमच्छ से बोली कि तुम मुझे बंदर का दिल ला के दो, नहीं तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी। आज के बाद मेरे पास तब मत आना। तब फिर मगरमच्छ बोला, अरे अरे नहीं, मैं ऐसा अपने दोस्त के साथ नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। तब उसकी पत्नी गुस्सा हो गई, बोली, नहीं, मुझे बंदर का मीठा दिल चाहिए, जाओ लेके आओ। तब वो मगरमच्छ वहाँ से चल दिया। आया, बंदर के पास आया। फिर बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी तुमसे खुश होके तुम्हें दावत पे बुलाई है, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बना के रखी है, चलो खा लो। तब फिर बंदर बोला, अच्छा भाभी मुझसे खुश होके मुझे भोजन पे बुलाई हैं, क्या बनाई हैं भाभी आज? तब मगरमच्छ बोला, अरे वो तुम्हारे लिए ढेर सारा केला रखी है, फल रखे हैं और बढ़िया बढ़िया खाना बनाई है। तब बंदर बोला, चलो चलते हैं। तब फिर दोनों जाने लगे।
है ना। तब बंदर मगरमच्छ के पीठ पे बैठ गया, फिर वो जाने लगा। जब मगरमच्छ बंदर को बीचों बीच तालाब में पहुंचा तो बोला, बंदर भाई मैं तुमसे एक बात बोलूं। तब तब बंदर बोला कि हाँ हाँ बोलो। तब फिर मगरमच्छ बोला कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल लेने के लिए भेजी है कि मुझे तुम्हारा मीठा दिल खाना है, जाओ अपने दोस्त को लेके आओ। तब फिर बंदर बोला, अरे दोस्त तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पेन बाहर निकालो, चुप जाएगा बेटा। तब पता है बंदर बोला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने। तब मगरमच्छ बोला कि क्या हुआ। तब बोला कि पहले चलो पेड़ के पास वापस चलो। तब मगरमच्छ बोला, क्यों वापस क्यों चलूं। तो बोला, अरे दोस्त तुम पहले बताए होते तो मैं अपना कलेजा साथ में लेके आता ना। हम बंदर अपना अपना कलेजा पेड़ के ऊपर ही टांग के रखते हैं, साथ में लेके थोड़ी ना घूमते हैं। तब मगरमच्छ बोला, चलो चलते हैं, तब फिर वापस लेके आएंगे। तब बंदर बोला, हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। तब फिर उसके बाद मगरमच्छ बंदर को लेके किनारे पे आ गया, है ना। तब फिर जब किनारे पे आ गया बंदर, वो झट से पेड़ पे चढ़ गया और ऊपर जाके मगरमच्छ के ऊपर खूब हंसा। बोला, अरे दुष्ट धोखेबाज, तुम्हें इतना नहीं पता कि कोई अपना कलेजा अपने से दूर रखता है। तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तब मगरमच्छ बोला, हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं। तब फिर बंदर बोला कि तुमसे बड़ा धोखेबाज मैंने कहीं नहीं देखा। अब आज के बाद मैं तुम्हें जामुन कभी नहीं दूंगा, तुम जाओ भूखे रहो। तब फिर पता है मगरमच्छ उदास हो गया, मगरमच्छ एकदम दुखी हो गया। उसका बंदर का साथ भी छूट गया और उसे अब जामुन भी नहीं कोई देता था, उसका पेट भी नहीं भरता था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे वक्त को देख के घबराना नहीं चाहिए, कोई मुसीबत को देख के घबराना नहीं चाहिए। अपने दिमाग को सही तरह से यूज करना चाहिए, जिस तरह से बंदर ने अपना दिमाग लगा के चालाकी करके अपनी जान बचा ली। हाँ ताली बजाओ अब। यहाँ कहानी ख़त्म हुई।